17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हुए दंगे में सिर्फ हिंदू धर्मियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस तरह की खबरों को देश भर के मीडिया कर्मियों ने अपने न्यूज चैनलों में प्रकाशित किया, लेकिन जिस शिरके गली में फूटी गाड़ियों के फुटेज हर चैनल की सुर्खी बने, उसी शिरके गली के मोड़ पर खड़ी कार पर किसी का ध्यान नहीं गया। शिरके गली के मोड़ पर पहले ही नंबर पर रखी कार क्रमांक MS26V1380 इमरान सैलानी की है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पिछले 5 सालों से इस जगह पर उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। उनका मानना है कि इस तरह के किस हमले का अंदेशा होता तो क्या वह अपनी गाड़ी सुरक्षित जगह पर पार्क नहीं करते। उनके मुताबिक इस दंगे के पीछे कुछ और ही वजह है और बाहर के लोगों ने महल में आकर इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। मेरी गाड़ी परमानेंट खड़े रहती है, तो मेरी भी गाड़ी को लोगों ने फोड़ डाले हैं, पूरी तरह से पूरे कांच फोड़ डाले इसके भी, और यहाँ बाजू में कार भी जला दी है। उसका वीडियो दे रहे, लेकिन हमारी गाड़ी का वीडियो नहीं दे रहे, तो हमारी भी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है। देखो कैसा है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता पहली बात तो। अब यहाँ पर हिंदू की भी गाड़ी है, मुस्लिम की भी गाड़ी है। अब दंगाई ने ये तो नहीं देखा कि हिंदू की है कि मुस्लिम की है। अब ये हमारी गाड़ी भी फोड़े, बाजू में कार जला दी है, इसमें हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क आपने कैसे किया? मेरी परमानेंट यहीं खड़े रहती पिछले 5-7 साल से, 10 साल से, यहाँ 25 साल से। यहाँ मेरे पहले ये रोड बनने का था, यहाँ मेरे ट्रक खड़े रहते थे। यहाँ पर हमारा किसी का वाद विवाद नहीं है, हम सब एकजुट होकर रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पहली बार मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी यहाँ पे पहले कम से कम 10 से 12 गाड़ी मेरी हमेशा खड़े रहती है। पहले मेरे यहाँ ट्रक खड़े रहते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं मेरे पास तक किसी से मुँह बजे हुई। अब शांत का तो पता नहीं, लेकिन ये जो भी हुआ ये गलत हुआ है, और जो भी दंगाइयाँ है ये हमारे बस्ती के है नहीं, और ना ही हम इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो हमको खुद को नहीं पता कि इतना मजमा इतनी भीड़ कहाँ से आई है। ये बात तो गलत है। देखो दंगाई जिसने भी कराया दंगा, जो आरोपी है, हम तो उनके ऊपर चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो बेगुनाह है, बेगुनाहों को आप घरों से उठाकर रास्तों पे अगर चल रहे हैं, कोई नमाज को जा रहा है, उसको उठाकर अगर तो आप अंदर कर ले रहे, अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम तो चाहते हैं कि जो दंगाई है, जिसने दंगा किया, जिसने लोगों का नुकसान करा, उसको बिल्कुल आप गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, लेकिन बेगुनाहों के ऊपर में अत्याचार मत करो। दूसरी अहम बात, दंगाइयों ने जब हिंसा भड़काई और पुलिस पर पथराव किया, उस दौरान एक घायल पुलिस कर्मी के लिए एक मुसलमान भाई पानी लेकर आया था। वो शख्स इमरान सैलानी है। उन्होंने बताया कि इलाके में हालात बिगड़ते वक्त ही उन्होंने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों को आगाह किया कि बाहर से कुछ नापाक ताकतें आकर इलाके में फसाद खड़ा करने का प्रयास कर रही है। जी, जब ये दंगा हो रहा था, क्योंकि मैं तो देखो 8 बजे अजान के पहले मैं मस्जिद चला जाता हूँ। जब मैं मस्जिद गया तो 8:15 बजे हमारी अजान हो जाती है। जब उतना दंगा नहीं था, जब हम लोग नमाज के लिए खड़े हुए तो दंगा थोड़ा सा ज़्यादा भड़क गया, तो बाहर से गोले बारूद की आवाज़ बहुत आ रही थी। हमारी नमाज चालू थी, फिर हमारी नमाज ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग तरावी की नमाज जैसे शुरू होती है, तो तब बाहर से आवाज़ आई। बहुत ये हंगामा बहुत काफ़ी बढ़ चुका था, और दंगाई जो भी थे बाहर के लोग, हमारे यहाँ के तो कोई नहीं थे। लेकिन जब हमारी नमाज चालू तो बाहर से गेट से आवाज़ आ रही थी पुलिस वालों की कि भैया पानी के लिए चिल्ला रहे थे। तो हम लोगों ने फिर अपनी नमाज ख़त्म करके पुलिस वालों को पानी दिया। हम लोगों ने प्रशासन की बहुत मदद की, और जो भी जितने घायल पुलिस वाले आ रहे थे, हम लोगों ने उनको पानी भी पिलाया, और इनकी अपने तरफ से जो भी मदद होना चाहिए था हम लोगों ने किया। और अनाउंसमेंट भी किया हम लोगों ने माइक चालू करके कि भैया जो भी यहाँ पर जो मजमा लगा हुआ है, कृपया करके अपने अपने घर को चले जाए और यहाँ का वातावरण ख़राब ना करें। तो भी कोई लोग सुनने को तैयार नहीं था। इस इलाके के तो कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि मैं जब दंगा शुरू था, मैं मस्जिद में खुद था। मस्जिद में हम लोगों ने पुलिस वालों की बहुत सहायता की है, बहुत इनकी मदद की। ये लोगों ने पानी मांगे, हम लोगों ने काफ़ी पानी दिया इनको, 2-2 कैन और बाल्टी वगैरह सब दे दिया था ये लोगों को। और जो दंगाई जो थे, ये हमने तो एक को भी हम पहचानते नहीं थे, ये सारे लोग बाहर के। इमरान सैलानी ने बताया कि दंगाइयों का कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता।
वह तो बस हिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों की सजा अगर आम आवाम को मिले तो इससे ज्यादा शर्मसार बात और क्या हो सकती है। देखो, जितना हिंदू अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है उतना ही हम लोगों में भी दहशत फैली है, क्योंकि हमारे भी घरों की जो लेडीज है, बच्चे हैं, जैसे शाम के 7 बजते हैं तो गलत अफवाहें फैलती है कि ये दंगा होने वाला है, बजरंग दल वाले घुसने वाले हैं, पुलिस वाले घरों से उठा रहे हैं, ऐसी अफवाहें फैल रही है। तो हमारे घर की लेडीज हम लोग बहुत घबराए हुए हैं और हमको भी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोग तनावपूर्ण में जी रहे हैं और हमको भी बहुत टेंशन होती है और जैसे रात होती है तो हमारा भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर में। इस घटना के बाद से उनके परिवार में मानो खौफ का माहौल बन गया है। उनके रात की नींद हराम हो चुकी है। हम जैसे लोग जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, उन लोगों को भी आज महज मुसलमान होने के चलते आरोपियों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देश की तमाम मीडिया में एक खबरें चल रही है कि नागपुर के महाल इलाके में जो दंगाइयों ने जिस तरह की हिंसा भड़काई, उसमें सिर्फ हिंदुओं के गाड़ियों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन वाकई में क्या असलियत यही है? इस वक्त हम लोग जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं, ये शिरके गलियों में लगातार एक के पीछे एक तमाम गाड़ियां जो है वो गाड़ियों को जलाया गया है। हम देख सकते हैं ये गाड़ी, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टूट चुकी है और इसके शीशे जो है वो पूरी तरह से फोड़े गए। लेकिन क्या ये हिंदू की गाड़ी है? आप अगर देखेंगे तो ये गाड़ी जो है वो एक शेख भाई की है और यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्लाह का पाक निशान तक इस गाड़ी में लगाया गया है। दंगाइयों का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, इसीलिए प्रशासन ने जो है वो जिन लोगों ने इस हिंसा की आग को भड़काया है उसके ऊपर में बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हिंदू और मुसलमान इन दोनों भाइयों के बीच में दरार लाने का जो काम हो रहा है उसे कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए और इस अमन और चैन का जो माहौल है वो इस नागपुर में फिर एक बार वापस से लाना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग